घनमूल, ठीक है। अगर हम 10th में रहते तो हम कहते समझोगे कि किसी भी संख्या का रूट निकालते हैं तो 2 को प्राप्त होता है, प्लस और माइनस। तो उसी तरह से इकाई के घनमूल भी 3 मिलते हैं, 3 को, ठीक है, उसी को निकालना है। देखो यहाँ से रहे तो ये तो हम अभी ये बता दिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं कि मान लो इकाई के घनमूल, इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई के घनमूल को हम क्या मानते हैं, x, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू क्या माने, x। अब दोनों तरफ हम क्या कर दिए, क्यूबिक कर दिए घन करने पर, तो दोनों तरफ घन किए तो इधर भी क्या होगा, x क्यूब, इधर भी क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1 का होल क्यूब। दोनों तरफ घन कर दिए, तो घन करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। आइए तो x क्यूब आ गया, इसको उठा के इधर कर दो तो क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0। 1 को लिख सकते हो 1 का क्यूब, यहाँ पर 0 आ गया। तो ये फॉर्मूला किस पर आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस b मतलब कितना होगा, एक जगह पे x माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा, बोलो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया। अब आइदर लिख सकते हैं x माइनस 1 और क्या लिख देंगे, 0। तो x बराबर क्या आ गया, 1, ठीक है। नाउ आइदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर क्या ले लिए, 0, ठीक है। इतना 0 ले लिए, तो यहाँ से हम या तो गुणनखंड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो हम गुणनखंड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो अल्फा बीटा से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम गुणनखंड तो यहाँ पर नहीं होगा, तो अल्फा बीटा से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया, माइनस 3 आ गया। तो हम जानते हैं अल्फा बीटा और क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पर कर दिए माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 बटा 2, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस रूट 3 को लिख सकते 3i, यहाँ पर 3i लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया अल्फा बीटा और माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i बटा 2। एक हमारा अल्फा हो गया, एक हमारा क्या हो गया, अल्फा, दूसरा क्या हो गया, बीटा। तो अल्फा हो गया माइनस 1 प्लस रूट 3i बटा 2, इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा। और दूसरा क्या लिए, माइनस 1 और क्या ले लिए, ओमेगा। इस तरह से हमारे पास 3 गो आ गया, x बराबर 1 पहला आ गया, दूसरा आ गया ओमेगा, और तीसरा आ गया क्या, ओमेगा स्क्वायर। 3 गो आ गया ना, हो x बराबर 1 आया, यहाँ एक ओमेगा आ गया, दूसरा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि किसको ओमेगा माना, किसको ओमेगा स्क्वायर माना। इस दोनों में जिसको भी मानिए, अगर इसको ओमेगा मान रहे तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, और यदि इसको ओमेगा मान रहे तो दूसरा को क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। इसको प्रूव करके बताए थे तुमको। अब देखो क्यूब रूट यूनिटी हमारे पास 3 आ गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों में रिलेशन होता है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों में रिलेशन होता है, तीनों को अगर जोड़ दोगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 पहला। इसको हम प्रूव भी किए, यहाँ पर देखो इसको प्रूव करके दिखाए हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ये प्रूफ है तुम्हारा, आते हैं उस पर। तो यहाँ से देखो इस रिलेशन को यूज करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर आ गया, तो 1 प्लस ओमेगा और आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लेते, ये आ गया तो माइनस 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ले ले तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखोगा, इसी रिलेशन से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब यहाँ पे ये सब का प्रूफ हम देखो, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है। 1 ये है ओमेगा को यहाँ से ले लिया ओमेगा, दूसरा क्या ले लिया ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू रख दिए तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। एक और नोट होता है, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, वैल्यू इसका भी याद रखो। ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1। इसका प्रूफ देखो, ओमेगा क्यूब है ना,
तो ओमेगा और इतना होता है, ओमेगा स्क्वायर इतना होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यू को लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू को लिख सकते हो ओमेगा गुना ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर इतना हो गया और ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैंने सोल्व किया, इसको यहाँ से देखो ए आ गया, तो आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 प्लस 3 बटा क्या हो गया 4, कट के 4/4 कट के कितना होगा 1, तो ओमेगा क्यू बराबर 1 आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम आपको कहे थे यदि ओमेगा और इतना मानते हो तो ओमेगा स्क्वायर और इतना होगा। इसको प्रूफ देखो, यदि ओमेगा और इतना मानते हो तो ओमेगा स्क्वायर इतना होता है, और यदि ओमेगा और इतना मानते हो तो ओमेगा स्क्वायर इतना होगा। इसका प्रूफ देख लो, यहाँ से हम प्रूफ किए हैं, यहाँ पे प्रूफ है ओमेगा और इतना ले लिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इतना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इतना हो गया, अपना ठीक है। अब इसको हमने सोल्व किया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिए, सोल्व करके कितना आ गया देखो, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर इतना है, देखो ओमेगा और इतना माने हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इतना आया कि नहीं है, आप देख लीजिए खुद, ठीक है। तो ये हम आपको पिछले क्लास में बताया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिए थे 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 5 बराबर क्या होगा, 1 प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा और लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ लिख दिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख दिए। ओमेगा 4 को लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे, ओमेगा 4 है तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा 4 और ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू ओमेगा, ने ओमेगा 4 और ओमेगा आ गया, ठीक है। ओमेगा 5 है तो ओमेगा 5 को लिख सकते ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना है 1 गुना ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 5 का वैल्यू क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा 5 की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दिए और ओमेगा 4 की जगह ओमेगा लिख दिए, तो हमारे पास क्या आ गया देखो, तो 1, ठीक है। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 आ गया, 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा रख दिए, ओमेगा 5 की जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, तो 1 प्लस ओमेगा और क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, अब गुना कर तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा हमको आप बताइए, यहाँ तक आप समझ गए हो सब, आए हो सर। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना लाना है 4 लाना है, ठीक है। नाउ LHS लेके चलेंगे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लेके चले। देखो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ लिख देते हैं, देखो इसी से समझ में आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा ये आ गया, इसको उठा के इधर कर दो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, यहाँ हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ कर देंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा, तो यहाँ से माइनस ओमेगा फिर क्या आ गया माइनस ओमेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ भी आ गया -2 ओमेगा, आ गया 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस 4 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा जो गुना होके क्या होगा ओमेगा क्यू। अब बोलो ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना 1, तो 4 गुना 1 कितना हो गया 4। प्रूफ हो गया, इसको लिख सकते हैं प्रूफ, देखो तो